सो गाइज टुडे वी आर गोइंग टू डू अ पिक अ कार्ड रीडिंग जिसमें हम देखेंगे हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। एंड ये कलेक्टिव रीडिंग होगी, आप सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। एंड दिस इज़ कलेक्टिव रीडिंग और इसमें बहुत तरह के मैसेजेस आएंगे आपके लिए, जैसे कि हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू इन अ वेरी पॉजिटिव वे या इन अ निगेटिव वे। ओके, वो सारी चीज़ें देखेंगे, रोमांटिक इंटरेस्ट एज वेल एज योर हेटर्स और द पीपल हु आर जेलस विथ यू। ओके, सो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ओके, टाइम स्टैम्प्स भी आपको मिल जाएंगे। हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, लेट्स सी ऑन माई व्यूअर्स। इस वक्त जो कलेक्टिव एनर्जी है, हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। Okay, we have the temperance card, then we have six of pentacles, one more card. Okay, okay, wait, okay, it is very difficult to figure out who this person is. Angels यही कह रहे हैं कि अभी ये पर्सन की एनर्जी आपको बताना नहीं चाहती कि ये एक्चुअली में कौन है, कौन से इंसान हैं। ये इनकी जो एनर्जी है वो बताना ही नहीं चाहती कि ये कौन है, इनका नाम या इनके बारे में नहीं बताना चाहती। नाम तो ऐसे भी नहीं बता सकते हैं। तो चलिए फिर भी कुछ चीज़ें डिस्क्लोज़ करते हैं इस पर्सन के बारे में कि हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। तो ये इंसान, जो समाज है, सोसाइटी है, उसमें बहुत शांत रहते हैं। ये इंसान किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपने इनको देखा होगा कि चुपचाप रहते हैं, शांत रहते हैं। या आप किसी भी कम्युनिटी में हो या किसी भी, जैसे स्कूल गोइंग लोग अगर देख रहे हैं या कॉलेज गोइंग लोग देख रहे हैं या फिर जॉब वाले लोग देख रहे हैं या फिर जो घर पे इस वक्त हैं वो लोग देख रहे हैं, तो आप कहीं भी आपका जो सराउंडिंग में, आपके सराउंडिंग में, आपके जान पहचान में कोई ऐसा शख्स है या ऐसा कोई इंसान है जो बहुत शांत रहता है। एंजल्स मुझे एक क्लासरूम वाइब भी दिखा रहे हैं, क्लासरूम और वर्क प्लेस। तो मैं बता देती हूँ, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं होगा। वर्क प्लेस है, हॉबी क्लास है, जिम क्लास है, या आपके घर के सराउंडिंग में है, या क्लासरूम का पहले मैं सिनारियो बता दूं यहाँ पे अगर कोई है तो वैसा। ये इंसान उस पर्टिकुलर क्लास में बहुत शांत रहते होंगे, बहुत चुपचाप रहते होंगे, लोगों को ऑब्ज़र्व करते होंगे। बेसिकली दे आर एन ऑब्ज़र्वर। तो जो पर्सन आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं वो ऑब्ज़र्वर हैं। ओके, वो दूसरों को नोटिस करते हैं। दे आर वेरी शार्प माइंडेड, बहुत शार्प इनका माइंड है और ये उस पर्टिकुलर जगह पे बैठ के लोगों को ऑब्ज़र्व करते हैं। और इन्होंने आपके ऊपर भी नज़र डाली है, यानी आपको भी ऑब्ज़र्व किया है। और ये बहुत शांत स्वभाव के हैं। इनको गुस्सा वगैरह आप शायद ही करते हुए देखते होंगे, ये हंसी मजाक करते होंगे और बहुत शांत रहते होंगे, क्वाइट हैं, बहुत क्वाइट एनर्जी है। जैसे कि पूरे क्लास में एक अकेला लड़का जो बहुत शांत बैठा हुआ है, वैसी एनर्जी वाइब्स आ रही हैं इस पर्सन से आज की रीडिंग में। ओके, तो उस तरह के कोने में कोई बैठा हुआ है मुझे एंजल्स दिखा रहे हैं और वो बहुत शांत है, लेकिन दिमाग से बहुत शार्प है। ओके, दिमाग से बहुत शार्प है, दिमाग उसका बहुत तेज़ है और चलता है, और वो दूसरों को बैठ के ऑब्जर्व करता है। कहते हैं ना, शांत लोग बहुत तेज़ होते हैं। तो सिमिलर इन हिज केस और हर केस कि ये बहुत शांत इंसान हैं, जो भी हैं, लड़के हैं लड़की हैं, बहुत शांत हैं। ओके, और क्वाइट रहते हैं, अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं, कुछ उस तरह के पर्सन है। अब आप सोचोगे कि इतने शांत इंसान मुझे कैसे पसंद करते हैं, क्योंकि ये तो कोई एक्शन लेंगे नहीं जल्दी, है ना। ऐसे लोग एक्शन नहीं लेते। तो ऐसे लोग एक्शन वैसा नहीं लेते हैं जैसा कि हम लोग उम्मीद करते हैं, यानी मेरे व्यूअर्स की तरफ से बोल रही हूँ, हम लोग उम्मीद करते हैं। ये लोग अलग तरह से एक्शन लेते हैं, जैसे कि आपसे बात करने आएंगे और आपसे हेल्प मांगेंगे कि कैन यू हेल्प मी विद दिस। दे आर नॉट लाइक स्वीप यू ऑफ फीट, जैसे कहते हैं ना, आपको ले के भाग गए या ऐसा कुछ कहते हैं। तो वैसा नहीं होगा इनके साथ। इनके साथ जो एक कनेक्शन है वो डिफरेंट है। ये इंसान कभी भी ऐसे आपको बोल्ड सरप्राइजेस नहीं देगा। जैसे बोल्ड सरप्राइजेस के बारे में आपने सुना ही होगा, जैसे कि किसी को एक फेमस प्लेस पे प्रपोज करना, या किसी के लिए बहुत सारे चीज़ों को डेकोरेट करना, फिर उस इंसान को प्रपोज करना, या बहुत पैसे खर्चा करने के बाद प्रपोज करना। ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। जैसे कि अचानक से अगर आप किसी इंसान को बहुत बड़ा गिफ्ट दे दो और उसको प्रपोज करो, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो इंसान कभी ना कभी येस बोल देता है, आज नहीं तो कल। लेकिन ये इंसान आपको जानने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है,
दे वॉन्ट टू गो स्लो विद द फ्लो। ओके, स्लो विद द फ्लो, आज तो कुछ अलग ही बोला मैंने। ओके, तो ये बहुत धीरे धीरे इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना बहुत शांत है। तो ये पहले आपसे, जैसे कि अगर आप एक ही जगह पे काम करते हो तो क्या आपके पास एक पेन है फॉर एग्ज़ाम्पल, या कैन यू हेल्प मी विथ दिस, क्या आप मेरा हेल्प कर दीजिए इस पर्टिकुलर काम में, इस प्रोजेक्ट्स में मेरा हेल्प कर सकते हैं आप, कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, तो आप बता दीजिए। भले ये इंसान बहुत शार्प है, जैसे कि मैं कह रही हूँ ही और शी इज़ वेरी शार्प माइंडेड, बट स्टिल दे आर गोइंग टू आस्क फॉर हेल्प। तो 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे जो एनर्जी मिल रही है कि ये इंसान आपसे हेल्प मांगेगा जल्दी ही, नियर फ्यूचर। तो इसका है ना कि वो आपसे हेल्प मांगेगा, तो जब मांगने आएगा तो उस समय वो आपको नोटिस कर रहा है। जैसे कि एक दो इंसान को देख रही हूँ, एक लड़का लड़की बैठे हुए हैं या मैन और विमेन बैठे हुए हैं, और लड़का हेल्प मांग रहा है और लड़की उनको मे भी कुछ समझा रही हैं, किसी पेपर पे, किसी लैपटॉप स्क्रीन पे कुछ समझा रही हैं, लेकिन उस लड़के का ध्यान उस लड़की के ऊपर है, उनकी आंखों को देख रहा है। तो उस तरह का प्यार मैं कह सकती हूँ, मैं आपको बता ही सकती हूँ, दिखा तो नहीं सकती यहाँ पे। तो वैसा कुछ नज़ारा एंजल्स मुझे दिखा रहे हैं, सीन दिखा रहे हैं कि एक लड़की सब बता रही है और लड़का उसके आंखों में देख रहा है, उसको देख रहा है, क्योंकि ही इज़ इन लव विथ हर। ओके, और ही इज़ इन कीपिंग एन आई ऑन हर, और शी इज़ इन लव विथ यू। ओके, तो ऐसा सिनारियो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके लिए, कि ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखेगा उस तरह से, हेल्प मांगेगा फिर नज़र रखेगा, हेल्प मांगेगा फिर नज़र रखेगा, बातें करेगा, एक्सचेंज करेगा अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स, अपने लाइफ के बारे में। फिर आपको आपका क्या रिएक्शन होगा उसके बाद ही ये फ्यूचर डिसाइड करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपसे कोई सिचुएशन दे सकता है, ये इंसान हो सकता है आपसे बात करने आए, ठीक है, और बात करे अपने पास्ट के बारे में या फिर अपने लाइफ के बारे में या किसी वर्क के बारे में। फिर जिस तरह से आप रिप्लाई देते हो उस तरह से ये डिसाइड करेगा कि इसको फ्यूचर बनाना है कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल भी दे देती हूँ, ये इंसान आपसे पूछने आया कि अच्छा आप इतना बताइए कि गरीबों को पैसा देना चाहिए या फूड देना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, बस इतना ही उसने पूछा, ज़रूरी नहीं यही क्वेश्चन पूछे, बट जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रिप्लाई आया फूड देना चाहिए, पैसे का पता नहीं वो क्या करेंगे, एक बार खिला देते हैं वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर आपने कुछ ऐसा रिप्लाई किया उस इंसान को, तो वो इंसान को लगेगा हाँ क्लिक हुआ, कुछ तो किक हुआ, कुछ तो सही हुआ, तो एक टिक हो जाएगा उनके एक डायरी में, एक चीज़, नॉट लिटरली बट उनके दिमाग में एक चीज़ टिक हो जाएगा कि हाँ दिस पर्सन इज़ राइट फॉर मी, और आई कैन प्रोसीड टूवर्ड्स हर। बट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, यानी अभी तक प्रोसीड किया नहीं है आपकी तरफ। ओके, अभी बस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, वही सब कर रहे हैं, और तब ये इंसान आपकी तरफ प्रोसीड करेगा। पहले ही आपसे क्वेश्चंस पूछेगा कि हाँ मैं ऐसे ही किसी को नहीं पसंद करना चाहता जस्ट बाय लुकिंग एट हर और हिम। पहले मैं देखना चाहता हूँ इस इंसान की सोच कैसी है। बेसिकली एक बार सोच को जान जाएंगे, समझ जाएंगे, अभी बस नज़र रखे हुए हैं, तब शायद ये चीज़ें प्यार में बदल जाएं या एक रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे। लेकिन अभी दे आर ओनली कीपिंग एन आई ऑन यू। ये इंसान आपके व्यू पॉइंट्स का भूखा है बेसिकली, और किसी चीज़ का नहीं। पहले ये आपका व्यू पॉइंट्स जानना चाहेगा कि आपका व्यू पॉइंट क्या है लाइफ के ऊपर, लाइफ पार्टनर के ऊपर, आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए वगैरह वगैरह। तो आपका व्यू पॉइंट पहले जानेगा, और उसके बाद ये अपना एक डिसीज़न मेकिंग करेगा अपने दिल के अंदर ही कि आप इसके लिए सही पार्टनर हो क्या ये आपको कंसिडर कर सकता है एज अ पार्टनर और नॉट। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, उसके बाद ही ये नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं। जैसा कि मैं कह रही थी कि इंसान तभी डिसाइड करेगा वेदर दे वांट टू कंटिन्यू विथ यू और नॉट। और यस, इनकी फीलिंग्स अभी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हैं, जैसा कि टेम्परेंस का कार्ड आया है। अभी कुछ ज़्यादा ऐसी कुछ फीलिंग, बहुत डीपर लेवल की फीलिंग नहीं है, बस एक न्यूट्रल लेवल की फीलिंग इनके अंदर से आती है। आपको देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत समझते हैं, मिस्टीरियस समझते हैं। मेरी एक रीडिंग आने वाली है इन नियर फ्यूचर, कभी ना कभी आ जाएगी, कि आप इतने मिस्टीरियस क्यों हैं। वो रीडिंग चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए रीडिंग में स्पेशली ये मैसेज आया है, और आप बहुत मिस्टीरियस हो, तो इसीलिए इंसान आपको और जानना पहचानना चाहता है। ऊपर से आप बहुत खूबसूरत हो। एक चांद को देखते हैं तो कैसे अपने किसी को याद करते हैं, स्पेशल वन को, आई डोंट नो, ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ। तो
मेरे साथ तो नहीं हुआ, बट स्टिल इस इंसान की एनर्जी मैं पढ़ रही हूँ, दैट इज़ कि जब भी चाँद तारों को देखते हैं या कोई नेचुरल सी चीज़ों को देखते हैं, पानी को देखते हैं, चाँद को देखते हैं, तो आपकी याद आती है इनको, ये आपको मिस करते हैं, ये एक ड्रीम वर्ल्ड में खो जाते हैं। जितना प्रैक्टिकल ये दिखते हैं ना, आप बता भी नहीं सकते होगे, आपको एक्सपेक्टेशन ही नहीं होगी, आपको 1% भी उम्मीद नहीं होगी इस पर्सन से कि ये इंसान मेरे बारे में सोचता है, जो इतना प्रैक्टिकल है। जब सामने आता है तो बहुत प्रैक्टिकल बातें करता है, लॉजिकल बातें करता है। क्या ये इंसान जो जस्ट एक फ्रेंड है या कलीग है, वो इंसान का मेरे ऊपर क्रश हो भी सकता है क्या? तो आप इस चीज़ को डाउट करोगे। बट एक्चुअली में जब इनको नाइट टाइम में ये रिलैक्स करते हैं, अपने सारे काम से थक के आते हैं, तो ये रात में आपके बारे में सोचते हैं। इनको आपसे बातें करना ये सब बहुत पसंद है, ये इनकी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन कभी कभी ये मून कार्ड कभी एल्यूजन को भी बताता है, एल्यूजन को, दैट मीन्स ये सोच तो रहे हैं बट उस चीज़ को एक्चुअली में प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल इन्होंने सोचा होगा कि चलिए आज मेरा बहुत मन कर रहा है इस इंसान से बात करने का, आई मीन बहुत ज़्यादा मन कर रहा है इस इंसान से बात करने का, तो आज मैं इस इंसान से 1 आवर और हाफ एन आवर बात करूँगा या करूँगी। लेकिन एक्चुअली में जब ये आपको कॉल करते हैं तो हो सकता है ये 10 ही मिनट बात करते हो या 5 मिनट में कॉल रख देते हो, क्योंकि इनको लगता होगा कि ये फीलिंग्स ज़्यादा पता ना चल जाए, रिवील ना हो जाए कि मेरे अंदर कोई फीलिंग्स हैं। दे रियली डोंट नो कि इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर है या नहीं है इस वक्त। ओके, सो लेट्स सी हाउ वट एल्स दे फील अबाउट यू। थोड़ा बहुत फील के बारे में बताया है, देखिए 9 ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली दे आर इन लव, और दे आर फॉलिंग इन लव। यस, दे आर फॉलिंग इन लव बिकॉज अभी तो ये आपको नोटिस ही कर रहे हैं इस वक्त, ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं आपके बारे में, जानना चाहते हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा। यस, वेट, यस, वेरी स्लो मूविंग पर्सन, एनीथिंग व्हाट दे फील अबाउट यू। देखेंगे अब ये पर्सन क्या फील करते हैं आपको लेकर। यस, मैंने कहा ना आप लोग कहीं ना कहीं मिलते हो, कहीं तो मिलते हो। ओके, वेट, यस, अट्रैक्टेड फील करते हैं बहुत ज़्यादा, सेक्सुअली भी आपसे। हार्ट ब्रेक है। ओके, ये एनर्जी, एक कार्ड मैं इधर रखने वाली थी। सो पास्ट की एनर्जी है, इनको लगता है बहुत हार्ट ब्रेक मिला है अपने लाइफ में, उसकी एनर्जी है। ये सेंटर में आपकी एनर्जी है। ओके, सो जो मैं कह रही थी कि ये इंसान बहुत श्योर है अंदर ही अंदर आपको लेकर, कि आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे। राइट नाउ व्हाट दे आर गोइंग टू डू, मैं वो बता रही हूँ कि आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे बात करने का, बट कोई ना कोई सिचुएशन इनको रोकेगा, या ये अपने आप को, अपने फीलिंग्स को काफ़ी ज़्यादा रोकने की कोशिश करेंगे, इमोशंस छुपाने की कोशिश करेंगे। कि देखिए ये कार्ड है तो ऑफ कोर्स मुझे लग रहा है फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन फीलिंग्स को सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब कब तक कर पाएंगे आई डोंट नो, बट यस, ये जब भी आपको देखते हैं बहुत श्योर फील करते हैं, लगता है कि हाँ पास्ट में मेरे साथ जो भी हुआ, लेकिन इस इंसान को देख के मुझे एक लॉयल्टी वाली फीलिंग आती है। अगर ये आपको कहीं देखते हैं, आप अगर वॉक करने जाते हो, कहीं भी जाते हो और आपकी नज़रें इनसे मिलती हैं कहीं ना कहीं, किसी प्लेस पे हमेशा जाते हो और वहाँ पे नज़रें मिलती हैं, तो ये इंसान सोचता है कि इसको देख के ना पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, इस लड़की या लड़के को देख के ना बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, एक एबंडेंस वाली वाइब्स आती है। मे बी आप बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। और अगर वर्क प्लेस पे देखते हैं तो आपसे बातें करने का मन करता है। तो अभी ये आपके आसपास के सराउंडिंग के लोगों से बात करेंगे ताकि आपके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पता कर सकें, क्योंकि एक ऑब्जर्वर क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन को पता करता है उस इंसान के बारे में जिसको वो पसंद करता है कहीं ना कहीं। तो इसीलिए इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको और भी बेहतरीन तरीके से जान पाएँ और आपकी तरफ एक स्टेबल ऑफ़र रख पाएँ, क्योंकि मुझे लगता है आप एक बहुत स्टेबल फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आपको कुछ देने के लिए स्टेबल चाहिए। तो ये अपने करियर एंड फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हैं ताकि ये आपको कुछ ऑफ़र कर सकें। राइट नाउ दे कैनॉट एक्सप्रेस देयर इमोशंस में भी, या इनडायरेक्टली आपको बताएं, ये सोच रहे हैं पहले मैं ये काम कर लूँ, पहले स्टेबल हो जाऊँ, उसके बाद मैं इस इंसान को प्रपोज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वट। तो आपको बहुत, आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन का फ्यूचर देख रहे हैं, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, अर्थ साइन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। ओके,
तो अपने लाइफ में इसने अपने करियर के बारे में शायद ही कभी सोचा हो, या करियर में अगर ऑलरेडी ये इंसान है तो करियर को बढ़ाने का कभी नहीं सोचा हो। ओके, तो अब पहली बार आपको देखने के बाद ये सोच रहा है कि मुझे अपने करियर में एडवांस करना है जस्ट फॉर दिस पर्सन, बिकॉज दिस पर्सन डिज़र्व्स एवरीथिंग। तो इसीलिए अपने करियर में एडवांस करना चाहता है जस्ट बिकॉज आपको देखने के बाद, और आपको कुछ स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं ऑफकोर्स। मुझे कुछ लोगों के लिए सिनारियो मिल रहा है कि ये वो भी इंसान हो सकते हैं जिनको पास्ट में बहुत ईगो था अपने अंदर कि मैं तो सब कुछ हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं मिले हो, कहीं जानते हो इस पर्सन को, तो पास्ट में बहुत ईगो था कि मैं पहले कांटेक्ट क्यों करूँ, मैं पहले मैसेज क्यों करूँ इस इंसान को। लेकिन अब वो ईगो को मैं टूटते हुए देख पा रही हूँ। दे कैन नॉट कंट्रोल देम सेल्फ, दे कैन नॉट कंट्रोल देयर सोल, देयर फीलिंग्स। तो पहले सोचते थे, ईगो आ जाता था बीच में कनेक्शन के कि मैं क्यों पहले टेक्स्ट करूं, मैं क्यों पहले सॉरी बोलूं उसको, या मैं क्यों पहले जाऊं उसको कुछ भी करने के लिए, क्योंकि मेरे पीछे तो बहुत लोग हैं। बट इनके पीछे जितने भी लोग थे वो फेक थे, वो सही नहीं थे। अगर कोई थर्ड पार्टी थी तो वो भी सही नहीं थी, इनके लिए परफेक्ट नहीं थी। और यस, इनके पीछे बहुत लोग थे। इन्होंने रियलाइज़ किया है विद इन दिस 1 ईयर, आई डोंट नो, आई एम गेटिंग 1 ईयर to 6 months और इवन फॉर सम ऑफ यू 2 years में इन्होंने ये रियलाइज़ किया है कि इनके लाइफ में तो बहुत लोग थे, लेकिन वो बहुत लोग काफ़ी नहीं थे। उस बहुत लोग में कोई लॉयल नहीं था, आपकी तरह कोई नहीं था। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और सोचते हैं कि आप को इन्होंने नीचा आंका था, बट नाउ यू आर लुकिंग गुड, यू आर स्मेलिंग गुड, यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो अब इनको बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा आपके लाइफ में आने के लिए, अगर पास्ट के कोई इंसान हैं तो, कि इन्होंने बाकी ऑप्शंस की तरफ देखा, वो गलत किया इन्होंने बेसिकली। क्योंकि अब इनके लाइफ में लॉयल्टी नहीं है, एल्यूजन है, और लॉयल्टी इनको सिर्फ आप ही से मिलेगी। येस, दे फील अलोन, जो मुझे यहाँ के कार्ड से लग रहा है। येस, सो दे वॉन्ट टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड एंड कम टूवर्ड्स यू, ऐसा भी मुझे लग रहा है। सो गाइज, दिस इज़ द पर्सन हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। लेकिन इनके इनिशियल्स भी बता देती हूँ। ओके, इनिशियल्स मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं, दैट इज़ RAMPWSP, मैंने कहा TDB, एनीथिंग एल्स N। इतने इनिशियल्स आप ले लीजिए, और L भी कुछ लोग ले सकते हैं। एनीवेज, तो इतने इनिशियल्स हैं इस पर्सन के, हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, बट ये इनिशियल्स आ रहे हैं आज की रीडिंग में। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।